नमस्कार दोस्तों, डी के किरियाना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारा किरियाना किरियाना का दुकान है, उसका सेल कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा, उसको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद में आप खुद ही बोलेंगे कि हमारा सेल जो है, दुकान का सेल बढ़ चुका है, बिक्री यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट तो आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले मतलब कि हर ग्राहक को क्या चाहिए, चीनी, दाल और ये क्या है, आटा और तेल। ये चीज़ें आपको पता है कि ये डेली बिकती है और आपको पता है कि ये हर ग्राहक यही पूछता है। सबसे पहले आता है, वो पूछता है कि चीनी क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, इस तेल का क्या रेट है, तो यही पूछता है। तो उस चीज़ पर आपको मार्जिन नहीं रखना है। जैसे कि चीनी आप खरीदते हैं 35 रुपये, तो आपको 36 रुपये ही देना है, क्योंकि उससे आपका ग्राहक बन जाएगा, यानी कि वो ग्राहक आपका बन जाएगा। और वो जैसे कि आप को पता है कि वो दूसरी दुकान पर जाएगा चीनी लेने के लिए, तो वहाँ पर उसको वो चीनी का रेट 40 रुपये या 38 रुपये इस प्रकार से मिलेगा, और आप उसको 36 रुपये दे रहे हैं। तो वो क्या है कि चीनी के साथ 2-3 आइटम और भी लेगा, और इसी प्रकार से आटे का रेट पूछेगा, तो आटे पर भी आप इसी प्रकार से मार्जिन रखना, 1-2 रुपये ही, ज़्यादा मत रखना। क्योंकि दूसरी दुकान में वो ज़्यादा रखेंगे, तो वो क्या है कि वो ग्राहक आपके पास ही आएगा, वो आपका ग्राहक बन जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन 2-3 चीज़ जो मैंने आपको बताई, जो सामान बताया, इन पर आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है, 1 रुपये ही आपको रख लेना है। और बहुत सारे आइटम हैं, उन पर आप ज़्यादा रख लीजिएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका ग्राहक बन जाता है, आपका ग्राहक बनता है, और आपकी दुकान की सेल भी बढ़ जाती है। वो दूर से भी आएगा तो भी आपको वहाँ पर जैसे कि आपके पास ही आएगा, तो उसके पास बहुत सारी शॉप होगी, तो भी वो आपके पास ही आएगा। और दोस्तों, दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है कि जैसे कि जो भी आइटम होते हैं, जो डेली ग्राहक लेते हैं, डेली वो आइटम बिकते हैं, तो वो आपके आइटम एडवांस होने चाहिए, आपके पास वो सामान आपके पास एडवांस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मना कर दिया, तो एक दिन भी मना कर दिया, तो वो ग्राहक हो सकता है कि आपका ग्राहक, यानी कि वो आपका ग्राहक टूट जाए, दूसरी दुकान का बन जाए। क्योंकि वो दूसरे के पास जाएगा, हो सकता है कि वो आइटम उसको जैसे कि नए ग्राहक को देखकर वो कम में दे दे, सस्ते में दे दे, तो वो ग्राहक आपका चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आइटम डेली बिकता है, उसको एडवांस रखिएगा। और आइटम आपको देख लेना है कि किस प्रकार से बिक्री होता है, लेकिन जो आइटम डेली सेल होता है, उसको एडवांस में रखना है। और दोस्तों, तीसरा क्या है कि आपको जैसे कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं, जैसे कि जिनके होटल वगैरह होते हैं, तो वो डेली आपके पास आते हैं, तो उनके ऊपर आपको मार्जिन नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। लेकिन उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की मत सोचिएगा, उन पर ज़्यादा मार्जिन मत रखिएगा, क्योंकि वो आपका डेली का ग्राहक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी दुकान की सेल बढ़ती है, और वो आपका ग्राहक परमानेंट है, तो उस पर आपको नहीं रखना है मार्जिन। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्रकार से आप चलेंगे, तो आपकी दुकान की सेल ऑटोमेटिक ही बढ़ती चली जाएगी। और बहुत सारे आइटम है, मैंने आपको बताया कि जैसे कि फर्स्ट में बताया, बहुत सारे आइटम है, उन पर मार्जिन रखिएगा, लेकिन ये सामान है, इन पर मार्जिन नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि आपका ग्राहक बन जाता है। तो इस प्रकार से आप खुद ही बोलेंगे कि भाई, हमारा सेल थोड़ा सा इंक्रीज होता दिख रहा है, यानी कि बढ़ता दिख रहा है, यहाँ पर हमारा सेल बढ़ता जा रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, आपको धीरे धीरे मैं समझा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।